नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सिंसियर सीकर्स पर एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आपको यह मनोवैज्ञानिक तथ्य जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो दिमाग है इसे बदलाव पसंद नहीं है। थोड़े से बदलाव होने पर यह चिढ़ जाता है और हमें सिग्नल देता है कि फिर से वैसे ही बन जाओ जैसे आप पहले थे। पर अगर हमारा दृढ़ निश्चय मजबूत है तो दिमाग के इस खेल से हम बाहर हो सकते हैं और हमारा यह लिया हुआ कदम एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में ला सकता है। हम अपनी सोच और अपनी बर्ताव की वजह से अपनी ही लाइफ में मुसीबतें खड़ी कर देते हैं और तब हम अपने आप से ही नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते और दूसरों को भी दोष देने लगते हैं। अगर लाइफ की खराब सिचुएशन से आपको बचना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए, पर हम अपने आप को बदलने की कभी नहीं सोचते। आप अपने आप को किस प्रकार बदल सकते हैं, हम नीचे टिप्स शेयर कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को बदला है। उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार बदलाव किए हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर बदलाव कर सकते हैं। अपने आप को बदलने का यह सबसे बेस्ट तरीका है अपनी खूबियों के जरिए नए नए अवसरों को प्राप्त करें और अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमेशा हम दूसरों में खामियां निकालते हैं, उनकी कमजोरियों पर हंसते हैं, पर हमें खुद की कमजोरियां कभी दिखाई नहीं देती। अपने आप को बदलने के बारे में सोचते तक नहीं है और ऐसे हम लाइफ में हमेशा पीछे रह जाते हैं। दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय खुद की कमजोरियों पर ध्यान दे और उन पर काम करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंसान की आदतें अगर अच्छी है तो वो अपनी जिंदगी में कुछ भी बेहतर कर पाता है, और अगर आदतें बुरी हैं तो वो अपने जिंदगी में पीछे रह जाता है। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना, हेल्थी खाना खाना, अपने रेगुलर रूटीन को सही से फॉलो करना, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना और अपने समय का सही इस्तेमाल करना, इन जैसी अच्छी आदतों को अपनाना होगा। कई बार चीजें अपने हिसाब से न होने पर या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस वक्त तो हम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, पर जब हमारे गुस्से के कारण सिचुएशंस और ज्यादा खराब हो जाती है, चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती है, तब जाकर हमें एहसास होता है कि हम गलत थे। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो आप थोड़ी देर शांत रहे और सोच समझकर फैसला लें। ऐसा करने से आप लोगों की नजरों में ज्यादा और समझदार बन जाओगे। कई बार हम दूसरों की सिचुएशंस को, उनकी मजबूरियों को समझ ही नहीं पाते और ऐसे में हमें लगता है कि हम ही सही है, और इसी के चलते बातें और बिगड़ जाती हैं और हम दूसरों की नजरों में बुरा बन जाते हैं। जितना आप लोगों को समझोगे, उन्हें सपोर्ट करोगे, उनकी भावनाओं की कद्र करोगे, उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे। जो चीजें आपको लाइफ में आगे ले जा सकती है, ऐसी चीजें आप सीखो। इससे नए नए अवसर आपके सामने आ जाएंगे, जिससे कि आप अपने आप को बदल पाओगे और अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बना पाओगे। कई बार हम अपना ज्यादातर वक्त सिर्फ सोचने में ही गवा देते हैं, जबकि अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, पर वो नहीं कर पाते। ज्यादा सोचने से अच्छा है जो हमारे आइडियाज है, जो भी हमारे विचार है, उन्हें अपनी लाइफ में लागू करें, जिससे कि हम अपने आप को और अपनी लाइफ को वक्त रहते ही बदल सके। अपनी लाइफ का एक गोल निर्धारित करो और उस पर लगातार मेहनत करो। इससे आप अपनी लाइफ में कभी भटकोगे नहीं, बल्कि आप एक सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे और अपने आप को बेहतर बना पाओगे। अपने आप को बदलने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना जरूरी है। अपने पर्सनैलिटी को सुधारना मतलब आपकी चाल ढाल, आपके उठने बैठने का तरीका, लोगों से बातचीत करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके ड्रेसिंग सेंस और आपके सोचने समझने का तरीका, इन सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने आप को बदल सकें और लोगों पर आपकी अच्छी इंप्रेशन पड़ सके। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर दूसरों से बहस करने लगते हैं, उनसे लड़ने लगते हैं, और इतना सब करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता और इस चक्कर में हमारा समय भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए जिस बात को लेकर आप परेशान हो या दूसरों से लड़ रहे हो, वो बात आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो देखो और उसके हिसाब सोच समझकर आप अपना निर्णय लो। खामखा बेवजह की बातों को लेकर अपना समय बर्बाद मत करो। समय के साथ आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे पैसा बुरी चीज है, ज्यादा बड़ा मत सोचो, ये हमारी बस की बात नहीं है। अगर आप ऐसी पुरानी सोच और माइंडसेट रखोगे तो अपने आप को कभी बदल नहीं पाओगे।
आपकी सोच बदलने के लिए आपको नए लोगों से मिलना होगा, लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचना पड़ेगा, खुद का कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, तभी आप खुद को बदल पाओगे। अपने आप को बदलने के लिए किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, लोगों की मदद करो, पर किसी के लिए भी हर टाइम अवेलेबल मत रहो। कोई भी रिश्ता निभाते वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखो और दूसरों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। संगति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक अच्छी संगति हमें अज्ञानी से विद्वान बना देती है और वही बुरी संगति विद्वान को भी अज्ञानी बना देती है। अगर आपके मित्र अच्छे हैं और वह आपसे नई नई क्रिएटिव बातें करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, बिजनेस, टेक्नोलॉजी या फिर जो भी फील्ड के आपके दोस्त हैं, अगर आपके ग्रुप में ऐसी बातें होती हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको ऐसे दोस्तों का ग्रुप मिला। इसी से आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा और आप यह स्वयं देखेंगे। इसके विपरीत अगर आपके दोस्त बुरी संगति में हैं तो आप उसमें लगातार धंसते चले जाएंगे, निकलने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर आपने यह सोचा नहीं कि मुझे तो बदलना है, फिर आपको कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही आगे बढ़ गई हो, पर फिर भी हमें अपने वेदों से जानना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने अभी 200 साल पहले ही पता किया है कि पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, पर यही दूरी त्रेता युग में पता चल गई थी, जब हनुमान जी ने पृथ्वी से फ्लाइंग करते हुए सूर्य को निगल लिया था। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी का आधार हमारे वेद ग्रंथ ही हैं। आज की टेक्नोलॉजी और युवा पीढ़ी एक ऐसी तरफ मोड़ दे रही है जहां अध्यात्म तो भूल ही जाए, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं अध्यात्म और वेदों की वजह से आज हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर आपका सोचना है कि आपसे सभी लोग खुश रहे तो यह काम आप जीवन भर करते रहेंगे और यह कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में सैकड़ों रिश्ते होते हैं। एक को खुश करते हैं तो दूसरा दुखी हो जाता है। जो सबको खुश करने में लगे रहते हैं वह खुद सदैव दुखी रहा करते हैं। जब भगवान सबको खुश नहीं रख सके तो मनुष्य की क्या बिसात कि सबको खुश रख सकते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जो हूबहू आप ही की तरह हो। आपके अच्छे स्वभाव से आप ज्यादातर लोगों को खुश रख सकते हैं, लेकिन सबको खुश रखना नामुमकिन है। अतः अपने आप को खुश रखिए।